आज थोड़ी वॉलेटाइल भी दिखी मार्केट। कल निफ्टी का एक्सपायरी है और देखते हैं कल के लिए क्या क्या व्यू हो सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल दोनों की एक्सपायरी है। और उससे पहले कुछ देखते हैं मार्केट में क्या खबर कुछ चल रहा है, उन खबर पर बात करते हैं पहले। तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने कहा कि जो टैक्स GST टैक्स सिस्टम चेंज होने के कारण इनके सेल पर थोड़ा सा असर पड़ा था, जिसके कारण इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इस कंपनी को। और इसमें नहीं बल्कि FMCG के और भी स्टॉक है जिसमें प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि नेक्स्ट नवंबर तक हो सकता है कि सेल ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि अब धीरे सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। तो नवंबर तक ऐसा बताया कि सेल ग्रोथ अच्छा होगा तो स्टॉक मजबूत होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी व्यू एक बन रहा है मार्केट का। उसमें आप स्टॉक को, FMCG स्टॉक को देख सकते हैं, और जो कि काफ़ी सारा स्टॉक है जो अभी लमसम 30% के आसपास अभी डाउन में है। एशिया में जितने भी बड़े बड़े हैज फंड अपना मनी को इन्वेस्ट किए हैं, वो सभी अभी बिकवाली करने में लगे हैं। वो अभी सभी मतलब जितने भी स्टॉक में वो जितने भी स्टॉक थे जिसमें वो अभी पैसा लगाए थे, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, वह सभी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? एकदम पड़ सकता है। अब देखना यह है कि भारत जो है इंडिया जो है इससे कितना बचा हुआ है, क्योंकि एशिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सभी में जो भी उनका इन्वेस्ट था वहां से पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं वो। आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। और इसमें भारत कितना इससे बचा हुआ है यह भी देखना है, क्योंकि भारत में भी जो है बिकवाली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और कब तक चलेगी पता नहीं। वहीं अगर देखें तो US ने जो H1 वीजा पर जो टैरिफ टैक्स हैक जो बढ़ाए हुए थे, शुल्क जो बढ़ाए थे, इससे IT सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो अभी देखा ही जा रहा है। जो कि IT सेक्टर को आप देख रहे होंगे, जितने भी स्टॉक है सब आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट करते हुए दिख रहे होंगे, नीचे जाते हुए दिख रहे होंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखता है, थोड़ा सा समय लगता है उसका इम्पैक्ट दिखने में। तो उसमें भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। वहीं अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि वो तो लगातार फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाए हैं जो 100% का। उसके बाद किचन इंस्ट्रूमेंट्स पे जो टैक्स लगाए हैं जितने भी, हालांकि इंडिया इस पे अभी उतना आया नहीं इस सेक्टर के अंदर में कि वो US में एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ कंपनी आई थी जो कि बाद में बोले कि नहीं हमारा ऊपर नहीं लगा है, हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। FMCG में भी बहुत से स्टॉक हैं जो कि ज़्यादातर जेनरिक दवाई ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि कितना इस पर इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक पे। वहीं अगर हम बात करें तो एक ब्रोकरेज हाउस फंड है जो रिसर्च करती है, EMKey, अगर हम नाम सही अगर बोल रहे हैं तो EMKey ने कुछ स्टॉक के बारे में वह रिसर्च करके बताया है कि अभी वह स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर है। जैसे विप्रो हो गया, ITC हो गया, ये सब कुछ स्टॉक हैं। ये सब स्टॉक में जो है IT सेक्टर के कुछ स्टॉक है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत से हेज फंड है जो खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह सही समय है बाइंग करने का। हालांकि वो तो FI सब कुछ स्टॉक में खरीद बेच करते रहते हैं, ये सब का भी इम्पैक्ट पड़ता ही है स्टॉक में। क्योंकि देख, ये जो रिपोर्ट जो आता है हमेशा हर ट्रेडिंग सेशन में, हर डे का ट्रेडिंग सेशन में जो रिपोर्ट आता है, आज FI ने इतना बिकवाली किया, DI ने इतना खरीदारी किया, यह सब भी रिपोर्ट बहुत मायने रखता है मार्केट को समझने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये सब रिपोर्ट को भी देखना पड़ता है। हम बहुत जल्दी आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, किस व्यू से आप देख सकते हैं। आप खोलिएगा तो गूगल पे तो आपको आराम से मिल जाएगा FI डेटा, ये सब। लेकिन क्या कि उसको आपका व्यू क्या होना चाहिए,
एफआई अगर बिकवाली कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर ही जाएगा, नहीं। हो सकता है थोड़ा रिसेशन आएगा, थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन उसका व्यू क्या है बेचने का, ये सब समझना पड़ेगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बताएंगे हम कि किस तरह इस चीज़ को किस व्यू से आप देखें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को व्यू से नहीं देखेंगे, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए देखने के लिए। उस माइंडसेट से जब तक आप नहीं देखेंगे किसी भी और स्टॉक को, मार्केट को, तब तक आपको दूर का विजन नहीं दिखेगा। तो दूर का विजन देखने के लिए आपको उस माइंडसेट से देखना पड़ेगा। वहीं अगर हम और देखें तो एक आरबीआई की रिपोर्ट आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होगा। अगर यह रिपोर्ट अच्छा आया तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर पे काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस दिखेगा, अगर अच्छा आया तो। और नेगेटिव आया तो बैंकिंग सेक्टर और पॉलिसी, ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इस पर इस पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि कितना अच्छा आया है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर देखते हैं कि ये सब सारे खबर जो इस वीक में, इस सारे खबर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर और निफ्टी पे। तो निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि मार्केट वोलेटाइल अभी रहेगा, खास करके ये सब न्यूज़ की वजह से। कोई एक न्यूज़ आता है तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है, कुछ रिपोर्ट आने वाला है, किसी बात पर डिस्कस चल रहा है, तो इस तरह में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चल के देखते हैं कि क्या हो सकता है, कल के व्यू में हम क्या देख सकते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी अभी भी जो है सो नेगेटिव दिखा रहा है। इसमें अभी भी जो है सो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट बस आज जो है सो पूरा कल का हाई को भी नहीं मार्केट जो है सो तोड़ पाया निफ्टी। तो जहाँ तक है कि अभी सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, और आगे देखिए कल क्या होता है, क्योंकि यहाँ से तो यही व्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 मिनट के अगर कैंडल पर हम देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर ही आके एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट जो है सो आज कल के क्लोजिंग के ऊपर ही खुला है, और कल की क्लोजिंग के ऊपर खुलने के बाद कल का जो जहाँ पे कल समय बिताया सेकंड टाइम में, उसी रेंज में मार्केट आज उसको रेजिस्टेंस बनाया 24,000 लमसम 800 को, और 24,800 के रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो है सो निफ्टी कल का जो सपोर्ट जो था, उस सपोर्ट को आज सपोर्ट लिया। आज सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी जो है सो आज फिर थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन जा ना सका। फिर जो है सो उसी को रेंज का जो है उसका रेंज, उस रेंज को जो है सो फिर रेजिस्टेंस बना के निफ्टी नीचे। कल के दिन में क्या हो सकता है, तो कल के दिन में अगर हम देखें तो यह एक हमारा अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो 24,500 हमारा पहला टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो फिलहाल हमारा जो है सो अभी 2 रेजिस्टेंस है कल के लिए। पहला रेजिस्टेंस है इस लेवल को 24,800, दूसरा रेजिस्टेंस मेरा 24,900। ये 2 जो रेंज है सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल आप ये 2 रेंज पर नजर रखिए। मार्केट अगर यहां से इस रेंज से ऊपर जाता है तो फिर 900 जाएगा, 750 800 इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो। और अगर यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,800, और वहां से अगर थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करता है ब्रेकआउट करके तो 24,900, ये मेरा 2 टारगेट रहेगा। नीचे की ओर अगर हम देखें तो मेरे पास अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट है 24,500। सेकेंड टारगेट अगर हम देखें तो सेकेंड टारगेट अभी देखने का नहीं सोचिए, क्योंकि मार्केट अभी इससे नीचे नहीं जाएगा। $24,400 मेरा एक मजबूत सपोर्ट है, यह मजबूत सपोर्ट है। इसे तोड़ने के मतलब समझिए कि मार्केट में फिर हाहाकार आ जाएगा। इसे नहीं तोड़ना चाहिए। फिलहाल हम इसे मजबूत सपोर्ट की नज़र से देखते हैं कल के लिए, और उसके बाद
देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या खुलेगा सो। वहीं अगर हम चलें तो बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। हमारा एक आज के डेट में बैंक निफ्टी ने एक मजबूत रेजिस्टेंस फेस किया है 54,600 को और 500 को। ये हमारा रेजिस्टेंस था आज के दिन में। वहीं अगर सपोर्ट देखें तो 54,200 और 300, ये मेरा मजबूत सपोर्ट था। कल क्या हो सकता है मार्केट में, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये तो बीता हुआ कल है। कल के दिन में क्या होगा मार्केट में? आज के दिन में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, लेकिन कल के दिन में अगर हम व्यू देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है। मार्केट कहता है कि अगर 54,500 को अगर ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा मार्केट कहता है कि अगर 54,500 और ये 600, इस रेंज को मार्केट अगर 600 रेंज को ब्रेक करता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वह 55,000 रहेगा, दूसरा 55,200। तो मेरे पास दो टारगेट हैं, 55,000 और 55,200। अगर सपोर्ट की ओर देखें हम, सपोर्ट की ओर देखें हम तो 54,200 यह रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, नीचे निकलता है, तो मेरा एकदम सीधे 53,700 ये मेरा टारगेट होगा। अब आपको ये देखना है कि मार्केट इस रेंज से किधर निकलता है। अगर इस रेंज से ऊपर निकलेगा तो वो मेरा टारगेट रहेगा, ऊपर का दो टारगेट जो कि आपको बताए हम। और नीचे का टारगेट अगर यहां से नीचे आता तो पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट फिर नीचे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे जो कि आप वहां से भी देख सकते हैं। इतना देर तक अगर आप हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।